हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जहां हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सेकेंड क्लास जो ऑब्जेक्टिव की रहने वाली है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जहां पर पूछे प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे प्रश्न और सारे में मेंशन किए हुए। हमने 14 प्रश्न लिए हैं। मैं एक प्रश्न को इतना एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 14 प्रश्न किसी भी एग्जाम के 50 प्रश्न के बराबर होंगे। और आप यकीन मानो, ये वो प्रश्न होंगे जो आपको डिप्लो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी एक अच्छी सी लाइन सी, जैसे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान अंदाजे हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है, पूछे गए प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है, कहता है कि कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये प्रश्न एसएससी 1999 और 2002 में पूछे प्रश्न है। तो कालीबंगन जो किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण साइट है कालीबंगन, तो किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अब देखो, जो ये कालीबंगा है राजस्थान में है, और ये राजस्थान में इसका जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। सबसे पहले जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था, सबसे पहले जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था वो कालीबंगन से ही प्राप्त हुई थी। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? आपको याद रखना है दोस्त, कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अगर पूछे कि कालीबंगन है कहाँ पर, इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पर है, तो याद रखना और चीजें हो सकी तो नोट करते चलना। कालीबंगन जो है, एक तो इसका अर्थ काली चूड़ियां होता है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, और राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें कालीबंगन स्थित है। जुटे हुए खेत का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से ही प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मतलब मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका ऑप्शन ए है सेलखरी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है लोहा। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी 2000 में, एसएससी 2002 में, नेट और जेआरएफ 2016 में पूछे प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इसका सही उपयोग हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सेलखरी। सेलखरी वो पत्थर था, वो पदार्थ था जिसका उपयोग मुहरों के निर्माण में किया गया था। देखो इसको कांस्य युग भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो था लोहा बिल्कुल नहीं था, नगण्य था, लोहा का आविष्कार ही, लोहा की खोज ही नहीं हुई थी, तो लोहा तो हो नहीं सकता। तांबा था ही नहीं, तांबा था लेकिन कांसा जो है, कांसा बहुत ज्यादा मात्रा में था, कांसे के बहुत ज्यादा बर्तन बनाए गए थे, इसलिए कहते हैं कि कांस्य युग कहते हैं। सही जवाब सेलखरी हो जाएगा। देखो हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया है वो माना गया है 2300 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बाकी अगले क्वेश्चन के आधार पर जो है अपना एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है और एक शहरी सभ्यता है। कांस्य युग में कांसे के जो बर्तन जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं इंग्लिश में, इसकी जो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? जो बर्तन थे वो बनाए गए थे। ये एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न है 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य काम धंधा क्या था, वे क्या करते थे? व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, शिकार करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उसका जीवन शहरी था, वो बहुत ज़्यादा आधुनिक तरीके से रहा करते थे और उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। उसका व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ऐसा इतिहासों में पाया गया है, ऐसा सूत्रों से पता चला है और ऐसा इसका जीवित प्रमाण है कि ये लोग, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, ग्रीक की सभ्यता इसकी समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेरुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, मेरुआ। ठीक है, मेरुआ शब्द का प्रयोग हुआ है मेसोपोटामिया के लेखों में। इस मेरुआ का जो शब्द है इसका अर्थ हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया था। मेरुआ शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया था। जैसे देखो, लोथल और चनहुद्रो ये था पत्तन नगर था, औद्योगिक नगर था। ठीक है, जैसे लिपस्टिक और लिपस्टिक हो गया, लिपस्टिक बनाने की कारखाना कहाँ थी? तो लिपस्टिक बनाने की कारखाना समुद्रों में थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानबदोश थे या जनजातीय थे? इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? वो शहरी थे। एसएससी 2001 में पूछे प्रश्न है, ये भी एसएससी 2001 में पूछे हुए प्रश्न थे, ये भी एसएससी 2001 में पूछे हुए प्रश्न थे। आप कहेंगे इतने सारे प्रश्न एक साल कैसे पूछे जा सकते हैं? तो महोदय, एसएससी जो है बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। एसएससी जो है एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, एसएससी सीपीयू होता है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर होता है। तो बहुत सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, हर साल कराती है, तो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हड़प्पा के जो निवासी थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। क्या थे? कपास। कपास को जो सिंध के लोग थे इसको सिंदल भी कहते थे। क्या कहते थे? सिंदल। इसको कपास को सिंदल भी कहते थे। एसएससी 2001 में और आरआरबी 2003 में इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा जो है कहाँ पर है? हड़प्पा याद रखिएगा, हड़प्पा अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में। यहाँ पर है साहिवाल जिला में। राखाल दास मुनर्जी ने इसकी खोज की थी, सॉरी दयाराम सैनी है, दयाराम सैनी ने 1921 में इसका खोज किया था। ठीक है, देखो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। दयाराम सैनी ने इसे खोज किया था। कब किया था? 1921 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अभी हम इस प्रश्न को देखें। सर जॉन मार्शल, आरडी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम सैनी। सही जवाब हो जाएगा दयाराम सैनी। 1999 में ये क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न, और दयाराम सैनी कब किए थे? 1921 में देख चुके हैं। देखो ये एक चिन्ह थी स्वास्थ्य की। ठीक है, देखो ऐसा कोई चिन्ह था, ये जो स्वास्थ्य की चिन्ह है, ये जो चिन्ह है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है? ये जो चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता की देन है। और इस प्रश्न को करने के बाद हम बहुत सारा प्रश्न करेंगे, तो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पर उस समय जो समुद्र में जो पानी में जो जहाज के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता था,
वहाँ पर जो है ठहरने के लिए एक किले बनाए गए थे, उसके बगल में फोर्ट की टाइप बनाए गए थे, किले की तरह बनाए थे, जहाँ पर वो व्यापारी ठहरते थे, अपने माल को क्रय विक्रय करते थे। उसको स्थान को पतन कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथल। देखो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि बहुत सी जो नगर थे, नगर का जो घर था, वो घर जो है सारे के सारे घर जो है, जैसे घर मान लो कि जैसे अभी सड़क होता है, तो हम लोगों का घर क्या होता है, हम लोग घर का दरवाजा सड़क की तरफ खुलता है। लेकिन जो हड़प्पा के जो लोथल नगर है, अपवाद में केवल लोथल नगर का घर मिला है, केवल लोथल नगर का घर मिला है, जिसका जो उस समय जो हड़प्पा, सिंपल समझो, हड़प्पा में उस समय जो घर हुआ करता था, जिसके सड़क की तरफ दरवाजा नहीं होता था, घर पिछवाड़े की तरफ दरवाजा होता था, लेकिन केवल लोथल नगर का दरवाजा मिला है, जिसके घर क्या थे, मतलब घर के दरवाजे सड़कों की तरफ थे। ठीक, लोथल गोवा नदी किनारा हो गया, और लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक पत्तन, एक औद्योगिक नगर था, याद रखिएगा। ये प्रश्न महोदय एसएससी 1999 में, आरआरबी 2005 में, यूपी पीसीएस वालों ने 1999 में पूछा था इस प्रश्न को। 53 और 55 बीपीएससी 2010 में पूछे प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? देखो कहता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज जो है दोस्तों चनहुद्रो में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चनहुद्रो में। चनहुद्रो में हुई थी ये खोज। कहाँ पर हुई थी? चनहुद्रो में। कब? देखो 16 के अनुपात में, 16 के अनुपात में जो नाप, उसमें नाप पर भी क्या जाता था, और कहाँ पर हुआ था? 16 के अनुपात पाया जाता है। ये देखो एसएससी 1999 में और सीडीएस 1998 में पूछे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये तो हम कर ही लिए, 1921 में हुआ था। एसएससी 2004 में पूछे प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। सही जवाब क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। देखो एसएससी 1999 में पूछे प्रश्न, उचित समतावादी का मतलब क्या होता है समझो। देखो हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में नारियों को भी जो है, महिलाओं के मतलब महिलाओं को भी मतलब मातृसत्तात्मक था, महिलाओं को भी अधिकार था, जो पुरुषों के साथ काम कर सकती थी, मिलजुल के काम कर सकती थी, और मतलब कहीं भी आ जा सकती थी, पूरा मतलब ये कोई प्रतिबंध नहीं था। तो उचित समतावादी इस अर्थ में हुआ, समझ गए। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, मृतकों का टीला, दासों का टीला। ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछे प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो को जो खोज हुआ वो यहाँ पर हम लिखते हैं 1922 में हुआ था। 1922 में किसने किया था? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी बोले तो बोलना रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। कहाँ पर है? याद रखना, पॉइंट को नोट करते चलना कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। 1922 में खोज हुआ, दयाराम सैनी ने नहीं, आर डी बनर्जी ने किया था। अब देखो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार पाया गया है जो सबसे बड़ी इमारत थी उस समय की, और भारत में सबसे बड़ी जो साइट थी वो थी मोहनजोदड़ो की। लेकिन अगर पूछ दे आपको कि बताओ हड़प्पा सभ्यता का अभी भारत में सबसे बड़ा साइट कौन है, तो आपको याद रखना है राखी गड्ढी। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राखी गड्ढी, राखी गड्ढी
हरियाणा का हिसार जिले में देखो राखी गढ़ी भी एक बहुत बड़ी साइट है हड़प्पा सभ्यता की, अभी हरियाणा के हरिसार मतलब हरियाणा के हिसार जिले में है। और इसकी खोज जो है सूरजभान ने की थी। कौन की थी? सूरजभान। सूरजभान ने की थी इसकी खोज, ठीक है। ये भारत में अभी सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। और अभी जो सबसे बड़ा, वैसे तो सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, लेकिन अभी पाकिस्तान में, लेकिन भारत पूछे तो बोलना राखी गढ़ी। और भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे, पहले इन सब प्रश्नों को देख लेते हैं उसके बाद। अब देखो 13वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, कंका, मोहनजोदड़ो, सिंध। सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी, वर्ष 1921। 14 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, ये देखो 39वीं बीपीएससी 1994 में, यूपीएससी 2021 में पूछे प्रश्न है। यूपीएससी 2021 में पूछे प्रश्न है कि बताओ सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। हम क्यों कहते हैं कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सभ्यता है, ये इसकी सभ्यता, इसमें लिपि तो लिखी गई लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। लिपि तो लिखी गई लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। अब हम मिसलेनियस के प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो आपके माइंड में होंगे, जो बन सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे जो ये क्लास जो है मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ये क्लास अगर किसी भी एग्जाम की 50 प्रश्न के बराबर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना प्रश्न। ये तो पूछा है प्रश्न था, आपको करना ही है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में जो अभी तक यूनेस्को ने किस स्थल को लिया है? यूनेस्को ने इतना, जैसे राखी गढ़ी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, लोथल है, धौलावीरा है। तो सबसे धौलावीरा को कहां पर याद रखिएगा दोस्तों? धौलावीरा को, धौलावीरा को यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया है धौलावीरा को, ठीक है। अब देखो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो खुदाई किया गया वो किया गया है गुजरात में। याद रखिए कहां पर किया गया है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। धौलावीरा, ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात में। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले? तो वो सूतकोटदा में मिले हैं। और ये कालीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है। अब देखो उस समय जो कुछ चीजें बोलूंगा तो आप मतलब उसको नोट कर लीजिएगा। अब अपने नोट करो कि उस समय जो था, जैसे ईंट के घर बनाए जाते थे, तो पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था? पकी हुई ईंट को कहा जाता था दोस्तों टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। उस समय सड़कें इतनी नियोजित व्यवस्था थी कि देखो ऐसे समकोण, जैसे ऐसे सर गया फिर ऐसे सर गया, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण पर एक सर काटता था, 90 डिग्री कोण पर काटता था, ताकि जो हवाएं चलती थी वो हवाएं क्या होती थी? खुद ब खुद सड़कों को साफ कर दिया करती थी। इसलिए कहते हैं कि जो उसकी जो नगर योजना थी किस पद्धति पर बनाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए थे। किस पद्धति पर बनाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए थे। और एक बड़ा प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिखते चलिएगा। मैं देखो हड़प्पा में जो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। क्या था? स्नानागार। ये इसकी जो लंबाई थी दोस्तों 11.88 मीटर लंबा था। ये आपको नोट करते चलना है। 7.01 मीटर जो था चौड़ा था, 2.42 मीटर क्या था? गहरा था। ये आपको याद रखना है। इस स्नानागार का उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता था। अब देखो क्या था हड़प्पा। अब अगला पॉइंट नोट करना, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया।
ये कहाँ से है? तो ये हड़प्पा में से निकाला गया। हड़प्पा स्त्रियों की मृण मूर्तियां, स्त्रियों की मृण मूर्तियां मतलब स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां। हड़प्पा मतलब क्या, ऐसे मतलब इन लोगों को लगता था कि जो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये बात याद रखना कि मातृ देवी की पूजा करते थे। समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। सो इसलिए कि इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो स्त्रियों की जो है गर्भ से जो है सो पौधा निकलता हुआ दिखाया गया कि स्त्रियों जो है जगत जननी है। उस समय भी माना गया है, ठीक है, उस समय माना गया। अभी समय में ऐसा हो रहा है कि स्त्रियां शुरू से ही सम्मान के अधिकारी है। भले उसे सम्मान नहीं दिया जाता, अभी भी उतना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो शुरू से ही पूरी दुनिया ये मानती है, शुरू से पहले भी लोग मानते थे कि स्त्रियां जो है जगत जननी है, क्योंकि गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है हड़प्पा से, ठीक है। अब देखो स्त्रियों की कांस्य मूर्तियां मिली है, तो क्या कहोगे, स्त्रियों की कांस्य मूर्तियां मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ये बात याद रखना, स्त्रियों की कांस्य मूर्तियां मिली है मोहनजोदड़ो से, और गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया वो हो जाएगा हड़प्पा से, ठीक है। पशुओं में एक सिंह वाला गेंडा, अगला पॉइंट लिखिएगा कि जो पशुओं में एक सिंह वाला गेंडा था वो क्या था, वो काफी पूजनीय था। लोगों में क्या था, काफी पूजनीय था, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं आपको हड़प्पा से संबंधित। देखो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो सर्जन मार्शल हो गया, यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, गंगा नदी किनारे होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।